बड़ा अन्याय बिहार में हो रहा है। आए दिन हत्या हो जाती है, आए दिन किसी बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाती है, झांकने तक नहीं आया हत्या हो गई। गुंडों का राज है, माफियाओं का राज है। मरते समय जब पानी मांगा तो पेशाब पिलाया गुंडों ने, माफियाओं ने। सिवान जिले के दरौदा थाना के अंतर्गत पकवलिया पंचायत शेरपुर गांव का मामला बहुत ही तेजी से फैलते जा रहा है, जहां पासवान समाज के एक नौजवान भरत माझी जो सरकारी शिक्षक थे, उनकी हत्या गांव के दबंगों द्वारा कर दी जाती है और शासन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में बीएसपी के नेता केंद्रीय प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लालजी मेंदांकर शासन प्रशासन पर जमकर बरसे। यहाँ पे आने के बाद जो जानकारी प्राप्त हुई, भरत माझी जी जिनकी हत्या हुई है, उनके बेटे से, उनकी पत्नी से, अड़ोस पड़ोस के लोगों से किसी जमीन जायदाद का कोई झगड़ा नहीं है, अन्य किसी प्रकार का और कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा जातीयता को लेकर है, वर्चस्व को लेकर है। भरत माझी जी समाज को लीड करते थे, वो समाज को लीड करते थे, न्याय की मांग करते थे और थोड़ा बोल्डनेस से रहते थे। तो उनके ऊपर 2018 में भी इन लोगों ने आक्रमण किया, चाकू से मारा। उसका मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें केस चल रहा है। केस के दौरान उनके बेटे ने, सुशील पासवान ने बताया कि उनके ऊपर बीच में भी फायरिंग की गई थी और तब भी उन्होंने पुलिस को इत्तला दिया कि आप कठोर कार्यवाही करें, हमारे जान माल को खतरा है। और आज यहाँ के दबंगों ने, यहाँ के गुंडों ने ऐसे किया है और उन्होंने जिन लोगों से मुकदमा चल रहा था, जिन लोगों ने मारा है, उनके अनुसार उन्होंने नामजद रिपोर्ट भी दर्ज करवाया, एफआईआर भी करवाया है। आज 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन तक अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह सरासर गलत है। और गलत एक और है, जो सत्ताधारी दल है वो भी बिहार में और जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी बिहार में, कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए, कोई भी स्टेट लेवल का लीडर, कोई मिनिस्टर अभी तक यहाँ झांकने नहीं आया है। और भरत माझी के परिजन लोग, उनके बेटा, उनकी पत्नी सब परेशान है। यहाँ पर ऐसे टेम्परेरी टाइप के 2 चौकीदार रख दिए गए हैं, वो रात में चले जाते हैं। कोई फोर्स की व्यवस्था नहीं है, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। जैसे ही हम लोगों को जानकारी में आया, हमारी मीटिंग्स लगी हुई थी, हमने अपनी मीटिंग्स को पोस्टपोन करके आज हमारी स्टेट की टीम, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शंकर महतो, साथ में हरिकेश्वर राम पासवान जी, हम लोग चल करके, हमारी जिला कमेटी के लोग इधर आए हैं। हमने आज अपनी आवाज आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज हमने रखी है। अगर इस पर कार्यवाही तत्काल प्रभाव से नहीं होती है, तुरंत नहीं होती है, अरेस्टिंग नहीं होती है, कार्यवाही नहीं होती है, तो हम बहुजन समाज पार्टी के लोग, हम अपने दलित समाज के लोगों से, अपने पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों से हम आह्वान करते हैं और खासकर हम चमार समाज, पासवान समाज, दोनों भाइयों से आह्वान करते हैं कि आप लोग इकट्ठे होकर के, और हम जल्दी ही अगर कार्यवाही नहीं करते हैं तो हम एसपी और डीएम का घेराव करेंगे, वहां प्रदर्शन करेंगे और उनको मजबूर करेंगे कि वो न्याय दें, वो कार्यवाही करें। बहुत बड़ा अन्याय बिहार में हो रहा है। आए दिन हत्या हो जाती है, आए दिन किसी बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाती है। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो सुशासन बाबू बने रहते हैं, उनके कुशासन का जो है यहाँ पर जोर है, जंगल राज का जोर है, कोई कार्यवाही नहीं होती है। लेकिन उन्हीं के साथ जो विपक्ष में बैठे हैं, श्री तेजस्वी यादव जी, वो भी ट्वीट वगैरह तो करते हैं, लेकिन उनका भी कोई आदमी यहाँ नहीं आया, अभी तक झांकने तक नहीं आया, हत्या हो गई। पक्ष विपक्ष दोनों हत्यारों के साथ होते हैं, गुंडों के साथ होते हैं। यह जुर्म अत्याचार बिहार में नहीं चलेगा। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, अंजाम तक ये लड़ाई पहुंचेगी। कानून का राज जिसे कहते हैं वो नहीं है, गुंडों का राज है, माफियाओं का राज है। यहाँ पे कानून नाम की चिड़िया नहीं है, कानून नाम की चीज नहीं है। आज एक घटना, हम भरत माझी की हत्या के मौके पर इधर आए हुए हैं, गुहार कर रहे हैं। हम तो प्रत्येक सप्ताह किसी न किसी जिले में ऐसी घटनाओं को देखते हैं, वहां जाते हैं। कई घटनाओं पर तो जब हम पहुंचते हैं तब जाके एफआईआर होता है, पुलिस एफआईआर तक नहीं नोट करती है। राम प्रकाश पासवान की हत्या दरभंगा में कर दी गई, पीटते पीटते मार दिया गया, उनका नाखून खींच लिया गया, उनका आंख फोड़ दिया गया। मरते समय जब पानी मांगा तो पेशाब पिलाया गुंडों ने, माफियाओं ने। ऐसे ही राकेश पासवान की हत्या कर दी गई लालगंज में, वैशाली जिले में, जब वो 14 अप्रैल की तैयारी कर रहे थे, बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाने जा रहे थे। शिवनाथ राम की हत्या कर दी गई, वो नल से उन्होंने हैंडपंप से पानी पी लिया था किसी बाबूजी का, किसी जमींदार का। ऐसे ही रविंद्र पासवान की हत्या जो है कर दी गई नालंदा जिले में। ऐसे गणेश पासवान, वैसे जदयू के ही नेता थे वो, जिनकी सत्ता है, उनकी भी हत्या कर दी गई। आए दिन हत्या होती रहती है। पारू में हमारी एक बेटी रूपा कुमारी का बलात्कार किया गया सामूहिक,
और इतना ही नहीं, उस केस में तो हम लोग गए, FIR हुआ, उन्होंने कुछ लोगों को उठाया और उसी में रूपा कुमारी के परिजनों को ही और उसी गांव के हमारे पासवान चमार भाई को उसमें शामिल करके और गुंडों को बचाने का प्रयास किया गया। हमारे समाज के लोग जो गए हुए थे, 200 मोटरसाइकिल वहां पर दबंग लोगों ने छोड़ छोड़ के भागना पड़ा, उन लोगों ने मार पिटाई किया, वो 200 मोटरसाइकिल बेच लिए वो लोग, उसको अपने घरों में जब्त कर लिए। ऐसी गुंडागर्दी, ऐसी अराजकता बिहार में फैली रहती है। और नीतीश कुमार जी को कहते हैं उनके चमचे लोग, उनके दलाल लोग, और खासकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, ये हमारे सोशल मीडिया के लोग, आप लोग अगर ना हो तो हमारी आवाज ही नहीं उठाई जाएगी। उनको सुशासन बाबू कहते रहते हैं। ऐसा कुशासन मुजफ्फरपुर में बालिका आवास गृह कांड होता है, बालिका आवास गृह कांड होता है। 45 बच्चियां थी जिनकी उम्र 14 वर्ष की उम्र की थी, 45 में से 42 बच्चियां प्रेग्नेंट पाई जाती हैं। ऐसा राज चला रहे हैं ये कुशासन बाबू, ये नीतीश कुमार जी ऐसा राज चला रहे हैं। अत्याचार है, जुर्म है, इस पे जनता को जगाना होगा और कार्यवाही करनी होगी। मैं डॉक्टर लालजी मेधांकर, मैं बहुजन समाज पार्टी का केंद्रीय प्रदेश प्रभारी हूं, माननीय बहन जी का बिहार में नुमाइंदा हूं।